हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपके लिए PYQs लाया हूँ सॉल्ट एनालिसिस का। ठीक है, अलोंग विद दैट कुछ ब्लॉक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होंगे। सो वो भी हम लोग देख लेंगे। एंड जो हम ईयर लिए हुए हैं, इट इज़ फ्रॉम 2019 टू 2024। सो सॉल्ट एनालिसिस जैसे कि पता ही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को के लिए नाइटमेयर होता है, बहुत टफ है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट क्या वो रियली टफ है बेस्ड ऑन जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। सो आइए देखते हैं जेई एडवांस जो है वो सॉल्ट एनालिसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है। एंड क्या उसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होकर आ रही हैं वो किसी बुक का रिक्वायरमेंट स्पेशल हम लोगों को चाहिए या नहीं, या फिर आपके जो मॉड्यूल है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के, क्या वो मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। सो सबसे पहला प्रॉब्लम है, ये दरअसल जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 से उठाया हुआ सवाल है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, यू हैव पोटेशियम आयोडाइड KI is added to an aqueous solution of potassium ferricyanide. So it is like K3FeCN होल 6, आई बिलीव इतना तो आपको आता होगा। उसके बाद से ये बोल रहा है कि a reversible reaction is observed in which the complex P is formed. In a strong acidic medium, the equilibrium shifts completely towards P, right? Now, addition of zinc chloride to P in a slightly acidic medium results in a sparingly soluble complex Q. So ये आपका क्वेश्चन है। एंड उसके तर्ज पे आपसे ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ पी इज। सो अगर मैं यहाँ रिएक्शन की बात करूँ, देन ये बहुत फेमस रिएक्शन है, लाइक KI। अगर आप इसका ट्रीटमेंट K3 FeCN होल 6 के साथ कराते हो, तो ये मैंने बोला जैसे कि ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बिकॉज इससे जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बहुत बार यूज में आता है। मतलब अगर आप NCERT भी उठा के देखोगे, देन ये कंपाउंड बहुत बार यूज में आता है, राइट। एंड अलोंग विथ इट अगर एक पोटेशियम उधर चला गया है, देन व्हाट यू विल बी गेटिंग एज अ बाई प्रोडक्ट I2। तो ये तो कॉमन है। नाउ अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, देन आप आयोडीन I2 को बैलेंस करने के लिए आप इधर 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई। एंड क्वेश्चन बोल क्या रहा था, ये यही तो बोल रहा था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ पी। तो यही है आपका पी, देख लो आप। एंड ये 2 मोल है, तो कितना मोल की आई चाहिए? 2 मोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 मोल, राइट। सो बहुत आसान सवाल था। ना इसी के तर्ज पे जो इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा है, द क्वेश्चन इज लाइक कि द नंबर ऑफ जिंक आयॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Q। सो आपका जो है वो कंपाउंड बना क्या था? आपका कंपाउंड यही तो बना था, ट्वाइस K4 FeCN होल 6। अब इसमें क्या है? ZnCl2 है, राइट। नाउ अब यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे, देन देखो कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही आपका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो आपका बनेगा ही। एंड वो कॉम्प्लेक्स FeCN होल 6 2 ही होगा। नाउ दोस्त, अब आपको क्या करना है? आपको बस चार्ज बैलेंस करना है। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? आप एक पोटेशियम हटा के, ठीक है, सॉरी 2 पोटेशियम हटा के आप 2 जिंक डालोगे। अगर आप वैसा करते हो, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? चार्ज बैलेंस नहीं हो पाएगा, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो? सो वही आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज लगानी है। एंड जो इकलौता पॉसिबिलिटी बैठता है यहाँ पे, वो है K Zn3FeCN होल 6 ट्वाइस। यही इकलौता पॉसिबिलिटी बैठता है। एंड अगर ऐसी बात है, देन यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर जो है वो 3 निकल कर आएगा। सो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको करना, ठीक है। एंड इस टाइप का ना प्रॉब्लम, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ होगा फॉर श्योर, क्वालिटेटिव एनालिसिस के सेगमेंट में ये पक्का दिया हुआ है, ठीक है। सो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। अगर आपको याद नहीं भी है, देन फिर आप यहाँ पे चार्ज बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही 2 सवाल पूछा था 2024 में। अब हम बात करेंगे 2023 में, ठीक है। जेई एडवांस जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर ब्लॉक केमिस्ट्री को ऐसा मर्ज करके कौन सा सवाल पूछा था, तो यहाँ पे
ये देखो आप, आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड ये रहा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, सो प्रॉब्लम बोल रहा है आपके पास कोई मेटल हेलाइड है, ठीक है, एंड इसका ट्रीटमेंट एक्वस NaOH के साथ कराया जा रहा है, जिससे कि वाइट PPT मिल रहा है, अलोंग विद दैट फिल्ट्रेट क्यू मिल रहा है। ठीक है, फिर ये जो वाइट PPT है उसका ट्रीटमेंट अगर आप देख पा रहे हो यहाँ PbO2 हीट, एंड दैट टू इज इन एक्सेस, तो आपके पास X मिल रहा है जो कि एक कलर्ड स्पेशीज है इन द सोल्यूशन। सो कलर्ड स्पेशीज है इन द सोल्यूशन, देन आपका क्वेश्चन बोल रहा है X क्या होगा। सो आपको यहाँ से आइडिया लगाना है कि X क्या होगा। उसके बाद से जो यहाँ क्यूब बन रहा था, उस क्यू का ट्रीटमेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वार्म से आपको वाइब दे रहा है, और ये बोल रहा है कि इट गिव्स ब्लू कलरेशन विथ KI स्टार्च पेपर। तो जब भी आपको सॉल्ट कराया जाता है, देन ये वाला चीज आपको सिखाया जाता है। KI स्टार्च पेपर में यहाँ पे अगर आप गिवन कि आपका वाई क्या है, ठीक है, आपके पास Cl2 Br2 एंड HOCl है, वहां से आप स्ट्रेट अवे बोल दोगे कि वाई आपका क्या है, Cl2 है। ठीक है, बेसिकली मतलब जब आप H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराओगे क्यू का, तो वाई आपको Cl2 है। यही विल बी लाइक देयर विल बी अ ब्लू कलरेशन। सो आपका जो चार ऑप्शन था वो अब लिमिटेड हो गया दो ऑप्शंस में। अब नाउ यहाँ पे और भी एक तरीके से आप इसको डिस्कार्ड कर सकते थे। अगर आपका मेटल हेलाइड अगर क्रोमियम का है, ठीक है, तो CrOH होल थ्राइस इट इज नॉट एट ऑल वाइट, है ना। सो आप वहां से भी इसको रूल्ड आउट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद से अब फिर आप समझ ही गए हो कि आपका मेटल हेलाइड क्या है। तो आपका मैंगनीज का मेटल हेलाइड होगा, एंड आपका अगर मैंगनीज का मेटल हेलाइड होगा देन इट हैज टू बी MnCl2, कंसीडरिंग कि फिल्ट्रेट क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे Y जो है वो क्या है आपका, इट इज एसोसिएटेड विथ क्लोरीन, सो इट हैज टू बी MnCl2। एंड अगर आपका वाइट PPT अगर मैं बात करूं, देन वो वाइट PPT आपका क्या निकल कर आ जाएगा, इट विल बी MnOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंगनीज +2 में है, एंड यहाँ पे PbO2 है। PbO2 जो है वो ऑलरेडी +4 में बैठा हुआ है, तो वो मैंगनीज को कहाँ उठाकर फेंकेगा, डेल्टा हीट है उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, विच इज MnO4-। एंड अगर ऐसा है देन राइट आंसर जो है वो कैलकटा है। सो ये एनालॉजी आपको लगाना था। तो ये 2023 का प्रॉब्लम था, या 2023 पेपर 1 एक ही सवाल आया था, राइट नाउ। उसके बाद से अब आइए 2022 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो स्ट्रेट अवे तो प्रॉब्लम नहीं आया था 2022 में, बट यहाँ मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया था। एंड अगर मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, देन आप समझ रहे मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बट बैलेंसिंग बिकम्स अ बिट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपके पास CuNO3 होल ट्वाइस लिया हुआ है, एंड ये KI एक्सेस के साथ पास हुआ है। जब आपको DNF ब्लॉक पढ़ाया जाता है, देन उस समय ये रिएक्शन भी आपको कराया जाता है, एंड यहाँ वहाँ पे आपको बताया जाता है कि Cu2Y2 का PPT मिलता है, along with that you will be getting Ki3 and KNO3। तो दरअसल KI3 का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। यहाँ पे बहुत लोग इसको कलरलेस एज्यूम करते हैं, दरअसल KI जो है वो कलरलेस। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक रिएक्शन हुआ। उसके बाद से बोल रहा है कि ये जो ब्राउन PPT है आपका, सॉरी ब्राउन सॉल्यूशन जो है, उसका ट्रीटमेंट अगर H2S के साथ कराया जा रहा है, देन आपके पास एक अनदर PPT मिल रहा है जो कि X है। तो ये KI3 ट्रीटेड विथ H2S से ये आपको जो है वो दरअसल सल्फाइड मिलेगा। Along with it you will be getting KI and HI। सो ये रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा, एंड ये वाला रिएक्शन को भी आपको बैलेंस करना होगा इन ऑर्डर टू टैकल दिस मोल कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम। सो यहाँ पे कॉपर 2 है तो यहाँ पे मैं 2 कर दे रहा हूँ, देन नाइट्रेट वाला सेगमेंट जो है वो 4 हो गया तो मैं यहाँ 4 कर दे रहा हूँ, राइट। उसके बाद से आयोडीन जो 2 था तो उसको मैं यहाँ 2 कर दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ 3 है, तो इट विल बी लाइक 5, सो यहाँ पे मुझे 5 करना होगा। एंड जो आप दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन में अगर आप सिर्फ यहाँ ट्वाइस HI कर दोगे तो ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस हो गया। सो दरअसल ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन था, तो नहीं बोलेंगे स्ट्रेट अवे,
ये क्वेश्चन था वेदर यू नो द रिएक्शन और नॉट। इफ यू नो द रिएक्शन, नाउ मोल कॉन्सेप्ट आप इजीली लगा सकते हो। उसके बाद से अगेन उसी साल, मतलब उसी सेगमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन ही है जो फिर से व्हाइट फॉस्फोरस का आ गया है। सो इट इज लाइक आपको P4NaOH है, राइट, सॉल्यूशन। सो ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। ये पी ब्लॉक का रिएक्शन है। एंड ये जो PH3 है, ये PH3 CuSO4 के साथ रिएक्शन करके Cu3P2 बनाता है, along with it H2SO4। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ठीक है। एंड ये भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, या फिर अगर मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी का भी अंदर आपको दिया हुआ दिखेगा। सो ये भी बहुत आसान था। आपको फिर से बैलेंसिंग करनी है, तो आप बैलेंसिंग कर लो। लाइक आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 3 कर लो, एंड यहाँ पे आप 3 कर लो। ज़रा चेक करना बैलेंस हुआ क्या। Na3 है, P3 हो ही गया, Na3 है, इधर P3, इधर एक P4 हो गया, एंड देन H2। हाँ ठीक है, ये बैलेंस्ड है। उसके बाद से दूसरा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 3 है कॉपर, सो इट विल बी लाइक 3, एंड P2 है, सो इट विल बी लाइक ट्वाइस, एंड फिर हाइड्रोजन देख लो आप, इट विल बी लाइक 6 है, सो यहाँ 3 कर लो, सल्फेट बैलेंस हो गया। सो आसान सवाल था, बेस्ड ऑन नॉर्मल मेमोरी बेस था ये, ठीक है। नाउ 2022 की अगर मैं बात करूं, देन यहाँ पेपर 2 में भी जो है वो एक सवाल है। एंड सवाल ये है आपका, ठीक है, देख लो आप, लेड नाइट्रेट विथ NaCl। मतलब ये तो मतलब रूटीन स्टफ है, ये बहुत हलवा टाइप प्रॉब्लम है। इट इज लाइक आपको तो पता है कि इफ यू आर टेकिंग PbNO3 होल ट्वाइस, एंड व्हेन यू आर ट्रीटिंग इट विथ NaCl, देन आपको क्या मिलेगा, PbCl2, है ना। एंड जब आप lead+2 का जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हो, लाइक व्हेन एक्सेस ऑफ HCl इज पास, देन वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज PbCl4-2। तो ये भी बहुत आसान सवाल था जिसका आंसर जो है वो सी है। और इसमें आप देखो ज़्यादा कुछ इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको थोड़ी थोड़ी स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशंस पता है, देन आप इजीली कर लोगे। बट द थिंग इज, आप इनऑर्गेनिक देख के, सॉल्ट देख के थोड़ा डर जाते हो। बिकॉज जिस तरीके से आपका ऑर्गेनिक के अंदर कमांड है और फिजिकल के अंदर कमांड है, आप सोचते हो कि उसी तरीके से इनऑर्गेनिक भी चलेगा, बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस भी। जबकि ऐसा नहीं होता, हर एक चैप्टर को अलग तरीके से हैंडल करना होता है। अगर आप सॉल्ट देखोगे, देन ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं है, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। एंड अगर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है, देन आप देख लो क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व हो जा रहा है। उसके बाद से 2021 में एक सवाल है ये, यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स विच इज यूज टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एस। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ विच गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये एस है, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट है, राइट। अब द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ द सॉल्ट मिक्सचर इज, सो आपका एस जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डाइल्यूट HCl एक्वस के साथ वो वाइट PPT बना रहा है। तो दरअसल ये केटायन का टेस्ट, ठीक है। एंड वहां से आपको देखना है कि वाइट PPT कौन बनाता है। सो अगर मैं लेड, जिंक, बिस्मथ, Ag एंड मर्क्यूरी की बात करूं, देन इसका रिएक्शन आपको विथ डाइल्यूट HCl पता होना चाहिए। सो अगर मैं ये बोलूं कि यू हैव PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, एंड यू हैव AgNO3, देन ये जो है वो आपके ग्रुप 1 के केटायंस हैं। एंड डाइल्यूट HCl जब आप इनके ऊपर डालते हो, देन यू विल बी गेटिंग PbCl2, एंड यहाँ पे AgCl का वाइट PPT, ठीक है। वेर एज जो दूसरे केटायंस बच गए हैं, जो कि HgNO3 होल ट्वाइस है, इसके ऊपर अगर आप डालोगे ना, तो वो HgCl2 का एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सिमिलरली
जब आप बिस्मत के लिए डालोगे BiNO3, तो फिर वो क्या बना लेता है, BiCl3 का अगेन वाटर सॉल्युबल। एंड देन लास्ट क्या है, जिंक। सो अगर इस पे अगर आप डाल रहे हो सेम, तो वो ZnCl2 का वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वाइट पीपीटी की बात करूं, देन इट हैज टू बी लेड। सो एक तो बात सही हो गया कि यहाँ पे पहला अगर ऑप्शंस के मैं बिहाफ पे आंसर करूं, देन इट विल बी लाइक, हाँ अभी तो चारों ऑप्शन सही हैं। अब आइए इधर डाइल्यूट NaOH। तो ये भी केटायंस के टेस्ट में आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास AgNO3 है, एंड ये तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH के साथ। आपको पता है ब्राउनिश ब्लैक आपको कंपाउंड मिलता है ऑफ Ag2O, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी। एंड जब आप Hg के साथ कराते हो HgNO3 होल ट्वाइस, देन आपको पता है ना HgO का येलो पीपीटी मिलता है, राइट। वेयर एज जब आप लेड या फिर जिंक या फिर बिस्मत के साथ कराओगे, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे आपको, हाइड्रोक्साइड्स, जो कि क्या होंगे, वाइट। सो अगर ऐसा है, देन इसका क्या आंसर होगा बताओ। वाइट पीपीटी बोल रहा था ना, तो वाइट पीपीटी तो आपका पीबी जिंक और बिस्मत ही हो गया। तो जिंक सही है, बिस्मत सही है, राइट। एजी से तो वहाँ कुछ होने वाला है नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगेन ये केटायंस के टेस्ट के ऊपर बेस्ड था, तो इसीलिए केटायंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से फिर 2021 का है पेपर 2। एंड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देन ये है क्वेश्चन। सो एक पैराग्राफ है, एंड इस पैराग्राफ के अंदर बोल रहा है कि द रिएक्शन विथ K4FeCN होल 6, दरअसल ये वही पोटेशियम फेरिसाइनाइड है जो मैंने सबसे पहला वाला प्रॉब्लम लिया था, एंड इट इज ट्रीटेड विथ FeSO4 सॉल्यूशन which produces a dark blue PPT called as Turnbull's blue. Reaction of this K4FeCN whole 6 with FeSO4 solution in complete absence of air produces a white PPTX, which in turns turn blue in color. समझ रहे हो। तो ये दरअसल जो है पर्शियन ब्लू एक्चुअली फॉर्म होगा जब एयर के प्रेजेंस में होगा वो कॉम्प्लेक्स आपका एक्स। सो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर से मैं इसको बोलूंगा, इट विल बी लाइक K4FeCN whole 6 plus FeSO4 will give you like what, Fe आएगा, K को रिप्लेस करेगा। सो यू कैन फिल इट टू बी लाइक कि एक Fe+2 लेकर आ रहा है, सो दो पोटेशियम चला जाएगा, सो इट विल बी लाइक K2Fe and it will be like FeCN whole 6, considering कि जो चार्ज है वो बैलेंस करना है अपने को। सो इट दिस विल बी लाइक योर X, एंड इसी को ना जब इन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर मैं बात कर रहा हूँ, देन आपका वो क्या बन के देता है, इट इज Fe4 FeCN होल 6 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोशियन ब्लू। सो precipitate X is, now I've told you like what was your X, so it will be C। and then फिर क्या बोल रहा है, among the following the brown ring is due to the formation of, अच्छा मतलब आगे भी कुछ है, बोल रहा है कि mixing of FeSO4 solution with NaNO3 followed by slow addition of concentrate H2SO4 through the side of the test tube produces a brown ring। so brown ring complex तो आपको पता ही है ना, it is FeH2O होल 5 प्लस 2। अच्छा मैंने NO छोड़ दिया था, यहाँ पे तो ये भी सिखाया जाता है कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होता है, अकॉर्डिंगली आपको NO का इफेक्ट देखना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो दिल्ली है। एंड इफ यू वांट दिस रिएक्शन टू बी लाइक हाउ इट प्रोसीड्स, सो एनीवेज वो तो बोल ही दिया है, FeSO4 प्लस NaNO3 प्लस H2SO4,
will give this thing only, right? So अच्छी बात है. चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखिए. So it is like JEE Advanced 2020 का है ये paper 2 and this is the problem. So the problem is an acidified solution of potassium chromate. So it is like CrO4 minus 2 was layered with an equal volume of amyl alcohol. अच्छी बात है. When it was shaken with after the addition of 1 ml of H2O2, a blue alcohol layer was obtained. When this the blue color is due to the formation of chromium 6 compound X. What is the number of oxygen atom bonded to chromium through only single bond in the molecule X? So ये तो भी बहुत important reaction है. So it is like CrO4 minus 2, in the presence of H plus and H2O2 gives CrO5, जो कि क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बटरफ्लाई. अभी मैंने अपने प्लेलिस्ट में DNF ब्लॉक पढ़ाया है, डाला है उसके लेक्चर्स, जिसके अंदर पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शंस भी मैंने वहाँ दिए हुए हैं. वहाँ पे भी मैंने इसका जिक्र किया है, राइट. सो CrO5 का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है. इट इज़ लाइक दिस. एंड जल्दी जल्दी में यहाँ बच्चे जो है वो 5 मार्क कर देते हैं, बट यहाँ पूछ रहा है कि ओनली सिंगल बॉन्ड्स. तो सिंगल बॉन्ड्स है, देन इसका आंसर 4 है. सो ये आपको थोड़ा अटमोस्ट केयर इस लाइंस को देख के होना चाहिए इन द प्रॉब्लम. ऑल्दो आंसर तो इसका बहुत जल्दी आ जाएगा. उसके बाद से फिर से JEE Advanced 2020 paper 2 and the question is, this is the question. So the green color produced in the borax bead test of chromium salt is due to, again फिर से वही स्टैंडर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. सो आपको तो पता है कि लाइक जब आप Na2B4O7.10H2O लेते हो, ठीक है, एंड जब उसको आप हीट करते हो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हट जाता है. एंड देन जब हीट करते हो, देन यू आर गेटिंग अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड. एंड ये जो B2O3 है, इसी का ना रिएक्शन जब आप Cr2O3 के साथ कराते हो, देन यहाँ पे जो है वो CrBO2 whole thrice, which is the green color is what is talking about in this problem. So the green color which is produced in the borax bead test of chromium is due to this thing only. So again JD Lee का पार्ट है ये, एंड बहुत easy problem है. आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो 11th में, बोरेक्स बीड टेस्ट, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड भी आता है आपको, एंड देन फिर उसके बाद से Cr2O3 विल बी गिविंग यू दिस ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ CrBO2 होल थ्राइस. उसके बाद है फिर JEE Advanced 2019 पेपर 1 एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. आइए उसको बाईपास करते हुए चलते हैं आगे. एंड द क्वेश्चन इज, यू हैव सम, अच्छा Q के बारे में बोल रहा है कि इट्स अ क्लोराइड ऑफ टिन. सो definitely Q has to be SnCl2 only, because यहाँ Cl minus है, so it has to be SnCl2. and if it is SnCl2 then आपका X क्या हो जाएगा, it will be SnCl3. now SnCl2 treated with नाइट्रोजन है, एंड आपके पास यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है. सो आपको तो पता है कि नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर Sn को दे देगा. जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर Sn को दे देगा, देन देयर विल बी अ डेटिव बॉन्ड, एंड यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप में ऐसे ही बना दे रहा हूँ. सो दिस इज योर Y. एंड उसके बाद से क्या है, Q विच इज योर SnCl2 बोल रहा है क्या, ये CuCl2 के साथ रिएक्शन करा के CuCl बना रहा है अलॉन्ग विद Z. सो आपको पता है ये +2 में है, तो ये CuCl2 उसको +4 में फेंक देगा, एंड अगर वो +4 में फेंक देगा देन इट विल बिकम SnCl4. एंड दिस SnCl4 इज व्हाट, दिस इज योर Z. अब वही ना XYZ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है यहाँ ऑप्शंस में. क्या पूछा है, द सेंट्रल एटम X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब आप देख लो, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बोलो. आंसर इज हाँ है. फिर उसके बाद से देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y. या नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम
इन Z इज +2, नहीं ये तो +4 है, ये तो गड़बड़ है। एंड द सेंट्रल एटम Z हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? द आंसर इज नो। इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा एंड बॉम्बे। सो अगेन बहुत हलवा सवाल था। उसके बाद से फिर से आगे है कि फ्यूजन ऑफ MnO2, ठीक है, with KOH, so basically you have a fusion mixture, produces the salt W. So alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yields another salt X. The manganese containing ion present in W and X respectively, the manganese containing ions present in W and X respectively are Y and Z. Correct statement is. So दरअसल अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे देन इसमें तो थोड़ा सा भी जाननी है यार, ये तो जस्ट रूटीन एक्टिविटी है। ये एक पोटेशियम आपको सिखाया जाता है, पोटेशियम पर मैंगनेट डी ब्लॉक में, उसका रिएक्शन है ये। तो ये MnO4-2 का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तो आपको क्या मिलेगा? MnO4-। सो आई थिंक यही Y बोल रहा था एंड यही वो Z बोल रहा था। एंड ये MnO4- का बोल रहा था कि alkaline solution of W upon electrolytic solution yields another salt X। अच्छा, in aqueous acidic solution Y undergoes disproportionation। so आपको तो पता है MnO4-2 जो है, राइट, वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में वो स्टेबल होता है, ठीक है, विच मीन्स अगर वो एसिडिक है या फिर अगर वो न्यूट्रल है तो वो किस में जाके कन्वर्ट हो जाता है? MnO4- along with MnO2। तो ये तो फिर सही है। फिर बोथ Y and Z आर कलर एंड हैविंग टेट्राहेड्रल शेप, देन हाँ ये भी सही है। नाउ Y is diamagnetic and Z is paramagnetic, I think it is the other way around, है ना। and in both Y and Z pi bonding occurs between p orbitals of oxygen and d orbitals of manganese, so ये भी सही है, right। so ये था सवाल based on the preparation। and then एक और सवाल है which is the final one, question is जिंक प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4। सो आप जैसे ही यहाँ देखेंगे देन डायरेक्ट आप ये मत बोल देना ZnSO4 एंड वन मोर प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका जो है वो 3 प्रोडक्ट आ रहा है, सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हॉट कॉन्सेंट्रेट में इट विल बी लाइक ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O देता है, एंड यही ZnSO4 जो है ना वो G है, एंड SO2 जो है वो R है, एंड H2O जो है वो X है। बिकॉज आगे जो बनेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहीं पे अभी बोल दिया है ना। उसके बाद से जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेट NaOH, तो ये तो आपको पता है, ये तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ये तो बनता है, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, एस ब्लॉक में भी ये रिएक्शन कराया जाता है, राइट। एंड नाउ जो G था बेसिकली ZnSO4, इसका रिएक्शन H2S एंड NH4OH के साथ कराया जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? ये सब ग्रुप रिएजेंट है। कौन से ग्रुप का? ग्रुप 4 का, है ना। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा ZnS का PPT along with NH4 whole twice SO4 and then H2O। एंड इसी में मेरे को X Y पकड़ना था, तो मैंने तो ऑलरेडी X आपको बोल दिया था, जल है ऊपर में, तो क्यों? क्योंकि यहाँ से आ रहा था वो। फिर ये Y हो गया और फिर ये क्या हो गया? Z। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जेड इज डर्टी वाइट इन कलर। हाँ, तो ये ठीक है, डर्टी वाइट ही होता है, मतलब थोड़ा सा मटमैला टाइप का होता है। सो ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद बोला द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेड इन टी इज +1, आप वो कर लेना यार, ठीक है। आर इज वी शेप, तो वेर इज योर आर नालायक, तो ये आप शेपिंग का सवाल है वो भी आप देख लेना। एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्यू इज 1, कहाँ गया क्यू अगेन। हाँ, तो ये भी देख रहे हो आप, ऑप्शंस देख रहे हो कितना आसान है। बट अगर आपको प्रोडक्ट ही नहीं पता है तो फिर आप ऑप्शंस का क्या करोगे? राइट, आरती थोड़ी दोगे। एंड ये प्रोडक्ट आप देखो कि ये कितना इजी है,
थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आता है जब क्वेश्चंस हमारे आंखों के सामने आता है, तो बट यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि whatsoever your faculty has taught in the class, those things are important, that is mighty important, and those all things only has to be implemented in the exam. So अगर आप वो कर ले रहे हो देन फिर ठीक है, चीज़ें जो है वो अभी भी आसान है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई 3 4 5 6 किताब पढ़ना है in order to have this understanding of salt analysis. From today's video, we'll meet again in next video with some different PYQs. Till then, पढ़ाई करते रहिए. Take care. Bye bye.